हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस अनलॉक्ड। आज हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है सबनेटिंग। सी, अगर आपको आईपी क्लासेस समझ आ गई है पूरी तरीके से, सो सबनेटिंग इज़ योर नेक्स्ट बिग स्टेप इन नेटवर्किंग। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड लेंदी है, पूरी कोशिश करिए इसको ईजी वे में रखने के लिए। सो प्लीज़ वेरी केयरफुली सुनना इसको एंड तक। व्हाट इज सबनेटिंग? Subnetting means dividing a large network into smaller manageable parts called subnets. Subnetting एक प्रोसेस है जिसमें हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। इससे नेटवर्क मैनेजमेंट इजी होता है, आईपी एड्रेस यूटिलाइजेशन इंप्रूव होती है और सिक्योरिटी भी एनहांस होती है। देखो, जब हम लोग एक बड़े नेटवर्क को कई सारे छोटे नेटवर्क या सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे ही सबनेटिंग कहा जाता है। Why do we use subnetting? Subnetting is used to organize networks, save IP address, and improve performance. It reduces the number of host bits, converting host bits into network bits, that is, converting zeros into one. C. सबनेटिंग का मेन पर्पस होता है नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करना, आईपी एड्रेसेस सेव करना और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। जब हम एक लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सबनेट्स में, तो हर सबनेट में ट्रैफिक कंट्रोल इजी हो जाता है और आईपी एड्रेसेस एफिशिएंटली यूज होती है एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ होस्ट बिट। सबनेटिंग reduces the number of host bits in an IP address to create more network. सबनेटिंग में हम होस्ट बिट को कम करते हैं ताकि ज़्यादा सबनेट्स बना सकें। क्लियर? सबनेटिंग में हम होस्ट बिट्स को कम करते हैं ताकि ज़्यादा सबनेट्स बना सकें। इससे एक बड़ा नेटवर्क मल्टीपल छोटे नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है। ठीक है? अब converting host bits into network bits, converting zeros to ones. Subnetting works by converting host bits, zeros into network bits 1 in a subnet mask. Remember this. Subnetting में हम host bit को network bits में convert करते हैं, यानी zeros को 1 में बदलते हैं। इस प्रोसेस से नए subnets क्रिएट होते हैं और हर subnet एक यूनिक नेटवर्क बन जाता है। जितना ज़्यादा वंस हम ऐड करते हैं सबनेट मास्क में, उतना ज़्यादा सबनेट बनता है। रिमेंबर दिस, जितना ज़्यादा वन हम लोग ऐड करते हैं सबनेट मास्क में, उतना ज़्यादा सबनेट्स बनते हैं। सो बाय चेंजिंग होस्ट बिट्स इनटू नेटवर्क बिट्स, वी डिवाइड वन बिग नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स। दैट्स द रियल मैजिक ऑफ सबनेटिंग। Types of subnetting. Subnetting can be done in two ways. FLSM, that is fixed length subnet mask. Second is VLSM, variable length subnet mask. Subnetting के दो टाइप्स होते हैं, FLSM और VLSM। ये दोनों तरीके अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ वी वांट टू डिवाइड आवर नेटवर्क। FLSM क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। इन FLSM all subnets have the same size. That means each subnet has an equal number of hosts. FLSM में हम पूरे नेटवर्क को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर सबनेट में सेम नंबर ऑफ IPs एंड सेम सबनेट मास्क होता है। ये मेथड सिंपल होता है, लेकिन कभी कभी IP एड्रेसेस वेस्ट हो जाते हैं अगर हर सबनेट को इक्वल साइज ना चाहिए हो। रिमेंबर दिस। So FLSM is easy and uniform, same size, same mask and less flexible. VLSM क्या हो जाता है? Variable length subnet mask. In VLSM, subnets can be of different sizes. We assign IPs according to the number of hosts needed in each subnet. VLSM में हम अलग अलग साइज के सबनेट्स बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 सिस्टम है और दूसरे में 50, तो दोनों अलग अलग सबनेट मास्क, दोनों को अलग अलग सबनेट मास्क दिया जा सकता है। इससे आईपी एड्रेसेस
एफिशिएंटली यूज़ होती हैं और कोई वेस्ट नहीं होती हैं। दोनों का यूज़ डिपेंड करता है नेटवर्क रिक्वायरमेंट पे कि क्या नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम FLSM को यूज़ करेंगे या तो VLSM को यूज़ करेंगे। अगर हर सबनेट को इक्वल साइज चाहिए तो FLSM, और अगर हर सबनेट को साइज अलग अलग चाहिए तो VLSM। क्लियर? सी, FLSM dividing networks into equal size, VLSM may be equal or may not be equal। दोनों on requirements, यहाँ पे हम बिट्स बोरो करते हैं होस्ट पार्ट से ताकि नए सबनेट्स बन सके, और हर सबनेट में कुछ बिट्स होस्ट के लिए बच जाता है। तो रिक्वायरमेंट फॉर होस्ट इज 2h minus 2 greater than equal to requirement. Requirement of network is 2n minus 2 greater than equal to requirement. H is host and n is number of networks. H is number of host, n is number of networks. ठीक है, मुझे लग रहा है क्लियर होगा। ये फॉर्मूला है बेसिकली, इसको याद रखिएगा, देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज सबनेट्स क्रिएट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है? सबनेटिंग इज लाइक डिवाइडिंग अ बिग बिल्डिंग इनटू स्मॉलर फ्लैट्स। ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग को कई सारे स्मॉलर फ्लैट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है सबनेटिंग का। जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, हर फ्लैट्स में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, वैसे ही एक बड़े नेटवर्क में हम सबनेटिंग करके छोटे नेटवर्क्स बनाते हैं जिसमें स्पेसिफिक डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। क्लियर? हर सबनेट एक मिनी नेटवर्क की तरह काम करता है। हाउ सबनेट वर्क्स, बेसिक आइडिया देते हैं कैसे सबनेट काम करता है। सबनेटिंग वर्क्स बाय बोरोइंग बिट्स फ्रॉम द होस्ट पार्ट टू क्रिएट मोर नेटवर्क। हर आईपी एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, रिमेंबर दिस। एक नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है। सबनेटिंग कैसे वर्क करती है? सबनेटिंग वर्क्स बाय बोरोइंग बिट्स फ्रॉम द होस्ट पार्ट। सबनेटिंग बोरो करती है बिट्स होस्ट पार्ट से टू क्रिएट मोर नेटवर्क। हर आईपी एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है। अभी मैं वो भी क्लियर करूंगा, नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। सबनेटिंग में हम होस्ट पार्ट से कुछ बिट्स बोरो करके नए नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इससे हम एक लार्ज नेटवर्क कुछ छोटे नेटवर्क में तोड़ देते हैं। सी, नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स में डिफरेंसेस। क्लास ए में नेटवर्क बिट्स 8 होती हैं, होस्ट बिट्स 24। सी, N H H H, एक N है and 3H, that means 8 8 8 24 and N is 8, that is 18। तो एक नेटवर्क 8 बिट्स का होता है and 3 होस्ट, that means 24। क्लास बी में 2 नेटवर्क and 2 होस्ट, that means 16 16। क्लास सी में 3 नेटवर्क and 1 होस्ट, that means 24 bits network bits and host bit is only 8। क्लियर? डायग्राम एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सबनेटिंग, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सबनेटिंग्स के वो देखते हैं। सबनेटिंग मेक्स द नेटवर्क एफिशिएंट एंड सिक्योर। efficient IP usage और better performance, improved security, easy management। इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। सबनेटिंग से हम IP एड्रेसेस को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, दैट इज efficient IP usage। better performance में छोटे नेटवर्क्स में ट्रैफिक कम होता है, इससे स्पीड बढ़ती है, ठीक है। सबनेटिंग की वजह से ट्रैफिक कम होता है तो स्पीड बढ़ती है, तो परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, अलग सबनेट्स होने से एक नेटवर्क का इश्यू दूसरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता, तो सिक्योरिटी भी इम्प्रूव्ड हो जाती है, ठीक है। कई सारे सबनेट्स होने की वजह से
मतलब सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सबनेट होने से ट्रबल शूटिंग भी ईजी हो जाती है, तो दैट मीन्स ईजी मैनेजमेंट। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट सबनेट्स का हो जाता है तो ट्रबल शूटिंग भी 1 by 1 होती है, तो ईजी हो जाता है मैनेज करने के लिए। क्लियर? अब एक क्विक रिकैप देखते हैं सबनेटिंग क्या होती है। ठीक है, सबनेटिंग इज डिवाइडिंग अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स, improves efficiency, speed and security, used everywhere in real world networks like offices, colleges and ISPs. कुछ क्वेश्चंस हैं, Q&A है सबनेटिंग के ऊपर। What is subnetting? Why do we use subnetting? What happens during subnetting? What is subnet mask? What does it means by reducing host bits? How many subnets are created when 2 bits are borrowed? What are the 2 types of subnettings? What is the difference between FLSM and VLSM? What is the formula to calculate the number of subnets and hosts? What is the main advantage of subnettings? These questions are very important, and the formula of subnet and to calculate the subnets and the host ये भी बहुत important है। मैंने एकदम क्लियर वे में आपको सबनेट्स बेसिक क्लियर कर दिया कि व्हाट इज सबनेट्स। इसको आगे चल के हम लोग और डीप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सो फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट सबनेटिंग इज, सिंपल एंड क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू CS Unlocked फॉर मोर नेटवर्किंग बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सबनेट मास्क और CIDR नोटेशन के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।